नमस्कार, मैं एसपी नंद, समाजवादी चिंतक। कोर्ट की फटकार, क्यों डरी योगी सरकार। साथियों, 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 सदस्यीय न्यायाधीशों के समक्ष उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, जिसमें अपर मुख्य सचिव और एडीजी, डीजी और एडीजी लैंड ऑर्डर, एसपी तो सस्पेंड हो गए थे, डीएम, सारे बड़े बड़े अधिकारी लाइन से उपस्थित हुए। मनीषा बाल्मीकि गैंगरेप कांड। धन्य है हाई कोर्ट, जिसके सामने बड़े बड़े अधिकारियों को मलेरिया बुखार में जिस तरीके से कपकपी आती है वैसे आने लगी। हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के सामने सारे बड़े बड़े अधिकारी जो लंबी चौड़ी हाँक रहे थे, सभी बौने नजर आने लगे। जब क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो किसी के पास जवाब नहीं था। क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, किस गली से निकला जाए, कौन सा उत्तर दें जिससे अपनी खाल बच जाए, अपनी जान बच जाए। ये हालात, ऐसा क्यों हुआ आखिर? ये अधिकारियों की मनमानी, तानाशाही, ये राजतंत्रीय शैली, ये उत्तर प्रदेश में कैसे डेवलप हुई? भाइयों बहनों, सारा वृतांत आप सुन चुके हैं। इस कांड के बारे में इतना आप जान चुके हैं कि अब कुछ बताने के लिए शेष नहीं बचा है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि लोकतंत्र में मीडिया, सोशल मीडिया, न्यायपालिका के द्वारा ये बात यहां तक पहुंची है और न्याय मिलने की आस जगी है। अगर मान लीजिए देश में लोकतंत्र न होता, या आप कल्पना करिए कि जब लोकतंत्र नहीं था, देश में राजतंत्र था, तो उस समय शोषित पीड़ित, दलित शोषित पीड़ित, एससी एसटी ओबीसी की क्या हालत रही होगी, उनकी कन्याओं का, उनकी बेटियों का क्या हाल होता होगा। यानी हमने आला में हम पढ़ते थे, सुनते थे, देखते थे, भालते थे, सुनते थे कि जागर कन्या कुंवारी देखी, तागर जाए धरी तलवार। लेकिन जब से हमारे देश का 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने ये कह दिया कि रानी और मेहतरानी के अधिकार बराबर हैं। अब रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन चलेगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होगा कि राजा जो अपने मुंह से निकाल दे वही हो जाए, ऐसा नहीं। या प्रभुसत्ताधारी का जो आदेश हो जाए वही कानून, नहीं। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ये नहीं चलेगा। अब संविधान जो कहेगा वो चलेगा, और संविधान की शक्तियों के आधार पर ही आपने देखा कि आज मनीषा बाल्मीकि के साथ न्याय होने की उम्मीद जागी है। 11 तारीख को इस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और सीबीआई अपना काम करने लगी है, और सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई पर सारे लोगों को विश्वास है और ये चर्चा भी है पूरे देश में। आज इस देश के गांव, चेला गांव, चट्टी चौराहों, शहरों के नुक्कड़ों, सब जगह मनीषा बाल्मीकि की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मनीषा बाल्मीकि के बारे में इतनी चर्चा पूरे देश में होने लगी? और ये कांड, जो मनीषा बाल्मीकि कांड, निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली का, उससे भी आगे निकल गया है, अगर आप इसको गहराई से इसको सोचे तो। यानी उससे भी ज्यादा इस कांड की चर्चा हो रही है। इस कांड की इसीलिए चर्चा हो रही है कि हाथरस का जो डीएम था, उस डीएम ने अपनी तानाशाही और अपने स्वयं का निर्णय लेकर के एक ऐसा कांड कर दिया कि मनीषा बाल्मीकि के शव को रात में ही बिना घर वालों के अप्रूवल के उस शव को जला दिया। और मिट्टी का तेल, केरोसिन डाल करके
उस शव को जला दिया। माँ गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि रोली और कुमकुम और हल्दी हमको बेटी को लगा देने दो, बेटी का मुंह देख लेने दो। लेकिन डीएम का दिल नहीं पसीजा, बल्कि डीएम बार्गेनिंग कर रहे थे। वो वीडियो भी सामने आ गया है कि भाई ये मीडिया चला जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे, हम और तुम लोग रह जाओगे, तो इसीलिए आप अपने बयान को ठीक तरह से। और बड़े ताज्जुब की बात है कि चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार होने के बाद जो अब समाज क्या है, समाज तो दबंगों के पक्ष में बोलता है ना। न्याय तो कानून न्याय करेगा, लेकिन जो समाज के लोग हैं, मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे अरे भाई वो लड़के तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो बड़े सीधे साधे लड़के हैं। अब सारे लड़के सीधे साधे हो गए, वो बलात्कार नहीं कर सकते, वो रेप नहीं कर सकते, फैब्रिकेशन हो रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, लड़के अनपढ़ हैं क्या, हाई स्कूल हैं फिर भी अंगूठा क्यों लगा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें और तमाम स्टोरी बनने लगी हवा में, तमाम चीजें बनने लगी। पीएफआई भी बीच में आ गई, 100 करोड़ के फंड की बात चलने लगी, तमाम कंफ्यूजन पैदा किए जाने लगे। कंफ्यूजन पैदा किया जाने लगा कि कैसे ही ये मामला इसका पटाक्षेप हो जाए, ये मामला उखड़ने न पावे। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया और न्यायपालिका ने इस केस को आगे ला करके एक्सपोज करके, यानी न्यायपालिका का जब केस ये जजों के सामने 12 तारीख को आया, तो जजों ने पूछा, न्यायाधीशों ने पूछा डीएम से कि आपको ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा क्या हो गया था कि रात में ही आपने इसका दाह संस्कार कर दिया। तो डीएम कहने लगे साहब कानून व्यवस्था का सवाल है। तो न्यायाधीशों ने कहा, कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए अब जब 211 थानों की पुलिस 200 आपके पास फोर्स मौजूद थी, आप और फोर्स मंगा लेते। लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन आप नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मृतका का गरिमापूर्ण ढंग से दाह संस्कार होना चाहिए था, और वो भी घर वालों की उपस्थिति में। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। परिवार के 5 लोग उपस्थित थे अदालत में, सारे लोग थे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े तुर्रम खां जो वहां पे खड़े थे, किसी के पास जवाब नहीं था। साथियों, ये स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि ये बताइए कि अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या ऐसा हो जाता? क्या आप लोग उसको भी ऐसे आधी रात को जला देते, 2:40 पे जला देते? आप ऐसा करते अमीर की बेटी होती तो? फिर एडीजी लैंड ऑर्डर से पूछा, अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या ऐसा करते या आप होने देते ऐसा? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बोले साहब मेरे तो एक ही बेटी है, प्रशांत कुमार जी कहने लगे। तो अपने जब ऊपर जब आती है तब आदमी को पता लगता है कि इसका मतलब क्या है, ये दर्द कैसा है। दर्द का एहसास तब होता है जब अपने ऊपर आती है। साथियों, जो परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, जो घास फूस खोद करके, जो मुर्गी और सुअर का पालन करके जैसे तैसे घर का खर्च चला रहा हो, घर का काम कर रहा हो, मजदूरी मेहनत, और समाज के अंतिम पायदान, इस देश की सामाजिक व्यवस्था के सबसे लोअर, सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हो, उस परिवार के साथ, उस समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। यानी ये देश में हो क्या रहा है आखिर? कौन करेगा न्याय? लेकिन अब न्याय होगा। सीबीआई आ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोग कहते हैं ना कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। लेकिन नहीं, धोखा नहीं। अब साथियों, अब इस मामले में चूंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है, बड़े बड़े अधिकारी, कोर्ट ने यह भी कहा कि एसपी को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन डीएम तो उससे भी ज्यादा इन्वॉल्व है इस केस में, तो आपने डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया? इसका कोई जवाब नहीं था। कोर्ट की बातों का, कोर्ट के क्रॉस क्वेश्चन का कोई जवाब ये बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथियों, बातें बहुत हैं, और मनीषा वाल्मीकि ये बड़ा सुखद भी है
कि आज पूरा देश मनीषा वाल्मीकि के साथ खड़ा है। कंफ्यूजन पैदा करने की अब भी कोशिश हो रही है कि कैसे ही मनीषा वाल्मीकि को न्याय न मिल पाए, लेकिन नहीं, अब मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिल के रहेगा, क्योंकि संविधान जो हमारा है वो बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, वो सारे लोगों को बराबर मानता है। और हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया है, हमारे न्यायाधीश हैं, जो न्यायपालिका है, अब न्याय करके रहेगी। सीबीआई आ चुकी है और हम भी ये कामना करते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और ये केस जितनी जल्दी हो सके वो गरीब परिवार को, वो असहाय, मजबूर और लाचार जो परिवार है, उसको सुरक्षा भी मिले, संरक्षा भी मिले और वो उस परिवार की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें साफ हो चुकी हैं। उस बेटी के साथ सारे लोग जो कह रहे हैं कि सामूहिक बलात्कार किया गया है उस बाजरे के खेत में। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कामना के साथ और अपने हाई कोर्ट को, जो लखनऊ बेंच है, उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए, पूरा सम्मान प्रकट करते हुए, मैं ये आशा करता हूँ कि अब मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिल के रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।